we are going to discuss a very important question which is print all subsets. ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है उसमें अपने सारे सबसेट्स उसके निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे वो अपन रिकर्शन से इस वीडियो में देखेंगे, है ना। अभी तक मैंने रिकर्शन के काफ़ी वेरिएशन डिस्कस किए हैं। पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बताया आउटपुट क्वेश्चंस किस तरीके से हम आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे किसी भी रिकर्सिव कोड अगर कोई लिखा हो तो, है ना। तो वो वाली वीडियो देख लेना। उसके पहले रिकर्शन मैंने स्टार्टिंग से समझाया, वो भी देख लेना, है ना। एक लिंक है, उस लिंक को तोड़ना मत, मतलब एक के बाद एक वीडियोस डाल रहा हूँ उसके हिसाब से देखना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ले लिया है प्रिंट ऑल सबसेट्स। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि सपोज अपने को इनपुट में दे रखा है ABC, तो अपने को सारे सबसेट लाके प्रिंट करने हैं। सबसेट मतलब तो पता ही होगा, ABC AB AC BC ABC, और ये हो गया एम्प्टी सबसेट, है ना। अभी एम्प्टी सबसेट तो दिखेगा नहीं, लेकिन प्रिंट करना है। तो 2 की पावर जितने भी इसमें डिजिट होती है उतने सबसेट होते हैं, तो वो सारे सबसेट लाके प्रिंट करना है ना। तो पहले रिकर्शन में मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि रिकर्शन अपन कब लगाते हैं, ये पहले समझ लेते हैं। रिकर्शन अपन जब लगाते हैं जब अपने पास बहुत सारे केसेस होते हैं, है ना। बहुत सारे केसेस होते हैं तो वो लूप से हैंडल नहीं होते। फॉर लूप जो अपन लूप लगाते हैं, लूप के अंदर लूप के अंदर लूप लगाना पड़ जाएगा, है ना। तो बहुत सारे लूप लगाने से बचने के लिए हमने रिकर्शन देखा कि रिकर्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ भी चॉइस है, यानी कि बहुत सारे अगर कंडीशन हमारे पास है, इसमें तुम देखोगे कि ABC में से पहले एक बार A लिया, फिर B लिया, फिर C लिया, AB AC अलग अलग पेयर लिए, है ना। तो इसमें बहुत सारी चॉइस है। अगर इसको लूप से करेंगे तो कुछ ज़्यादा ये महंगा पड़ जाएगा, मतलब लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए इसमें रिकर्शन अपन यूज़ करेंगे। रिकर्शन इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर बहुत सारे केसेस होते हैं ना यार, कि यार इसमें ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है, तो उन केसेस को बचने के लिए हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस होते हैं, मोर केसेस, उसमें रिकर्शन लगता है। अब रिकर्शन लगता है तो अगर ज्यादा केस होंगे इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा चॉइस भी होगी, मोर चॉइस। अरे चॉइस तो होगी ना, कि मैंने ABC में एक बार A को लिया, एक में B लिया, एक बार C को लिया, एक बार AB को लिया। तो जितनी ज्यादा केसेस होंगे उतनी ज्यादा चॉइसेस होंगी। चॉइसेस जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब भी यही है कि रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन कब लगता है, जब बहुत सारे केसेस हो। बहुत सारे केसेस होने का मतलब भी यही है कि बहुत सारी चॉइसेस हैं। बहुत सारी चॉइस मतलब रिकर्शन। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चंस एक सीरीज में चलते जाएंगे, तो उनको भी देखते जाना, है ना। चलो अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। मैं बोल रहा हूँ इसमें बहुत सारे केसेस है क्योंकि अभी तो ये इसकी लेंथ 3 है ना। तो 2 की पावर 3 सबसेट्स बन गए अपने पास 8। लेकिन सपोज इसकी लेंथ अगर 5 हो जाए तो 2 की पावर 5 बनेंगे, है ना, 32। इस तरीके से इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी तो हम बहुत फंस जाएंगे। अगर दूसरा कोई सोल्यूशन अगर हम इसका सोचें रिकर्शन के अलावा, तो वो सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रिकर्शन में क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे केसेस हमको पता लग गया, इसमें भी बहुत सारे केस, इसमें भी बहुत सारे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइस है। चॉइस क्या है कि मैंने एक बार A को लिया, एक बार B को लिया, एक बार C को लिया, एक बार पेयर ले लिया मैंने दो के, एक बार 3 का पेयर ले लिया और एक बार एम्प्टी सेट ले लिया। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से हम चॉइस देख सकते हैं। चलो अब ये तो समझ में आ गया कि रिकर्शन क्यों लगता है। जहाँ पे ज़्यादा चॉइस होती है वहाँ पे रिकर्शन लगता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में जो भी रिकर्शन का क्वेश्चन आएगा, अगर तुमको ये पता लग गया कि इसमें चॉइस है ना, तो उसका तुम बनाओगे रिकर्सिव चॉइस डायग्राम। ठीक है, रिकर्सिव चॉइस डायग्राम ये हो गया कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में तुमको बताया था कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, उसका आउटपुट कैसा आएगा, तो मैंने एक रिकर्सिव ट्री बनवाया था तुमको, है ना। उसी तरीके से कुछ इसमें अपन छोटा सा एक रिकर्सिव डायग्राम बना लेते हैं, ताकि उससे हमको माइंड में क्लियरिटी मिल जाएगी किस तरीके से हम हमारा कोड लिख पाएंगे। ठीक है, रिकर्शन में दो चीजें मेन होती है, मैंने तुमको बताई कि फर्स्ट चीज क्या आ जाती है, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन पता होनी चाहिए, और सेकंड रिकर्सिव रिलेशन। मैं इन दोनों पे ही फोकस करूंगा, है ना। बाकी जगह 2 3 4 5 स्टेप बता रखे रिकर्शन लिखने के लिए, लेकिन मेरी 2 ही स्टेप रहती है। एक बेस कंडीशन तुमको पता होनी चाहिए और एक रिकर्सिव रिलेशन पता होना चाहिए। रिकर्सिव रिलेशन मतलब किस रिलेशन पे तुम रिकर्शन को कॉल कर रहे हो। बस ये 2 चीज पता होगी तो तुम रिकर्शन लिख पाओगे। चलो अब मैं बोल रहा हूँ इसमें चॉइस है, तो इसमें चॉइस कैसे है अपन ये देख लेते हैं। मैंने ले लिया ABC, है ना। मैंने क्या बोला, हर एलिमेंट को एक बार लेना है और एक बार नहीं लेना है, ये दिख रहा है अपने को, है ना। अरे A को एक बार लिया यहाँ पर, A को यहाँ पर नहीं लिया, A को यहाँ पर लिया, A को यहाँ पे नहीं लिया, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे ये वाली स्ट्रिंग जो है ना, ये इनपुट स्ट्रिंग है, तो मैं एक आउटपुट स्ट्रिंग में ले लेता हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग को मैं लेता हूँ आउटपुट स्ट्रिंग। ठीक है, एक आउटपुट स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग लेके चल रहा हूँ मैं, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अरे ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्या चॉइस है हमारे पास। सबसे पहली चॉइस ये है कि A को लेना है और A को नहीं लेना है। ठीक है, अगर मैं A को लूंगा तो आउटपुट में A आएगा, आउटपुट में A आ जाएगा, है ना। और इनपुट में से B C, ये चला गया, A को मैंने ले लिया, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ठीक है,
अब ए को लेने वाला केस तो लिख लिया मैंने, अब ए को नहीं लूंगा, अगर ए को नहीं लूंगा तो आउटपुट एम्प्टी का एम्प्टी रहेगा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा BC, ठीक है। चलो अब अपन ने ए का तो देख लिया, एक लेटर का, सेकंड लेटर बी है, बी को लेना है और नहीं लेना है, दो केस हो सकते हैं ना, ले आओ या मत लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बी को लेना है, मैं यहाँ पे क्या लिखा था, ए को लेना है, ए को नहीं लेना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी को लेना है। अगर बी को लेना है मतलब जो मेरा आउटपुट ए था, अब ये क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, अरे इनपुट में BC है, बी को लेना है यानी कि आउटपुट में बी को लेना है, तो मैंने बी को इंक्लूड कर लिया तो ये भी आ गया, और फिर इनपुट में मेरा आप क्या बचा, C बचा, क्योंकि मैंने बी को ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी को नहीं लेना, बी को नहीं लेना यानी कि जो आउटपुट मेरा ए था वो का वही रहेगा, है ना, और जो इनपुट है मेरा BC वो मेरा C हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बी को नहीं लेना है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, किसी भी एलिमेंट को अगर मैं ले रहा हूँ तो वो आउटपुट में आ जा रहा है, और अगर नहीं लेना है तो वो उधर से क्या होगा, आउटपुट में तो नहीं आएगा लेकिन इनपुट में से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको नहीं लेना है, ठीक है। समझ आ रहा है ये, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें भी सेम टू सेम वही है, बी को लेना है, बी को नहीं लेना, चलो बी को लेते हैं, तो आउटपुट में भी क्या कुछ भी नहीं है, तो बी को लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे बी लिख दिया मैंने, है ना, पर इनपुट में क्या आ जाएगा, C हो जाएगा, अरे मैंने ले लिया इधर तो इनपुट में से तो हटेगा। अब बी को नहीं लेना है तो मैं बी को नहीं लूंगा, तो आउटपुट स्ट्रिंग मेरी अभी एम्प्टी थी तो वो अभी भी एम्प्टी ही रहेगी, और इनपुट स्ट्रिंग में BC था तो मैंने बी को नहीं लिया, तो यहाँ पे मैंने C कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया। वापस स्टार्टिंग से देख लेते हैं। मैंने बोला एक इनपुट स्ट्रिंग को मैंने एक इनपुट में ले लिया और एक आउटपुट स्ट्रिंग मैंने बना ली, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा आंसर प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालने थे, सारे सबसेट निकालने थे, यानी कि हर एलिमेंट को या तो अपन ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते। हमारे पास क्या चॉइस है, हर एलिमेंट के लिए चॉइस है कि हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है। रिकर्शन कब लगता है, जब हमारे पास चॉइस हो। चॉइस क्या है, लेना या नहीं लेना है, ए को लेना नहीं लेना है, तो मैंने बोला ए को पहले लेने वाला कंडीशन मैंने इधर लिख दिया, नहीं लेने वाला इधर लिख दिया। लेना था तो मैंने ए को आउटपुट में, इधर मैंने पहले आउटपुट लिखा, ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा इनपुट है, ठीक है। आउटपुट पहले मैंने लिखा तो ए को ले लिया, तो ए आउटपुट में आ गया और BC इनपुट में चला गया। फिर यहाँ से मैंने ए को नहीं लिया, यानी कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग थी आउटपुट वाली, तो अभी भी एम्प्टी रहेगी और BC यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली मैंने बी के लिए कर दी। अब अपन C के लिए भी देख लेते हैं, चलो C को लेना है और नहीं लेना है ना। तो C को अगर मैं इसमें से लूँ, अगर मैं इसमें से C को लूँ तो क्या हो जाएगा, आउटपुट में ABC आ जाएगा और इनपुट खाली हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। यहाँ से C को ले लिया और C को अगर नहीं लेना है तो क्या होगा, AB, ठीक है, और यह अभी भी खाली हो जाएगा, इनपुट तो खाली हो गई ना अभी भी। चलो इस पे आ जाते हैं। तो इस पे मैं देखता हूँ क्या C को मेरे को लेना है और नहीं लेना है। तो C को अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC, इनपुट मेरा एम्प्टी हो जाएगा। और अगर मैं C को नहीं लेता हूँ तो ये A का A रहेगा और यहाँ पे इनपुट एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे तुम देखोगे BC आ जाएगा और इनपुट एम्प्टी हो रहा है। फिर C को अगर मैं नहीं लूँ तो B का B ही रहेगा और इनपुट एम्प्टी हो गया। सिमिलरली इसमें भी दो केस बनेंगे, क्या C को अगर लेंगे तो आउटपुट में C आ गया, इनपुट एम्प्टी हो गया। और C को अगर मैं नहीं लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी एम्प्टी हो गया और यहाँ पे भी एम्प्टी हो गया, ठीक है। समझ आया। मैंने क्या करा, अरे हर एलिमेंट को या तो ले सकते या नहीं ले सकते, तो मैंने एक पूरा तुमको चॉइस डायग्राम बना के बताया। इसको क्या बोलेंगे, चॉइस डायग्राम। तो ये चॉइस डायग्राम है। रिकर्शन के हर क्वेश्चन में चॉइस डायग्राम नहीं बनेगा, मैं आगे बताते जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। फिलहाल इसमें चॉइस डायग्राम बन रहा है क्योंकि मेरे पास चॉइस थी। मैं ए को ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, बी को भी मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, सी को ले सकता हूँ और नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरा ये डायग्राम बनाया। अब इसमें तुम एक चीज नोटिस करोगे कि हर बार इनपुट मेरा एम्प्टी होगा, इनपुट जब मेरा एम्प्टी होगा तो जो आउटपुट में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ABC, फिर क्या आ रहा है, AB, फिर AC, A, BC, B, C और MP, ठीक। तो कितने हो गए, 3 3 से 7 8, ठीक है। ये आ गया पूरा सबसेट अपने। तो सबसेट अपने को कब मिल रहे हैं, जब हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या हो रही है, एम्प्टी हो रही है, ठीक है। अब रिकर्शन में दो चीज मैंने तुमको बताई थी, क्या थी, बेस कंडीशन और रिकर्सिव रिलेशन तुमको पता होना चाहिए। रिकर्सिव रिलेशन मैंने तुमको क्या बताया, अभी बताया कि बताया। रिकर्सिव रिलेशन का मतलब इसमें ये हो गया कि ए को लेना है और नहीं लेना है, किस रिलेशन पे मैं रिकर्शन को कॉल करूंगा, ठीक है, वो हो गया रिकर्सिव रिलेशन। तो मैंने रिकर्सिव रिलेशन में ये बात डाल दिया कि ए को लेना नहीं लेना, यानी कि चॉइस डायग्राम के हिसाब से तुमने रिकर्सिव रिलेशन तो पता कर लिया, ठीक है। हर एलिमेंट को लेना है और नहीं लेना, ये तुम्हारे पास रिकर्सिव रिलेशन बनेगा, ठीक है। और बेस कंडीशन क्या बनेगी, मैंने बेस कंडीशन का क्या मतलब बताया था। बेस कंडीशन होती है स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, या फिर जो एंड पॉइंट होता है ना रिकर्शन का, उसको बोलते हैं बेस कंडीशन। अब इसमें एंड पॉइंट क्या आ रहा है, एंड पॉइंट में मैंने एक चीज नोटिस करी, सब में तुम देखोगे इनपुट एम्प्टी हो रहा है ना। तो बेस कंडीशन हमको ये मिल गई कि जब भी इनपुट एम्प्टी होगा तो हम क्या करेंगे, आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। अरे इनपुट एम्प्टी हुआ तो आउटपुट को प्रिंट कर दो,
इनपुट एम्प्टी वो आउटपुट को प्रिंट करेंगे तो तुम देखो ना यहाँ पे सारे सबसेट आ गए इसके, आ गए, समझ आया। तो रिकर्शन कब लगेगा, जब हमारे पास कुछ चॉइस होगी, है ना, कुछ चॉइस होगी, बहुत सारे केसेस होंगे हमारे पास। तो इसके लिए चॉइस डायग्राम भी बन गया। चॉइस डायग्राम ये बना, इसके बाद में हमने देखा कि दो चीजें हमको रिकर्शन लगाने के लिए चाहिए होती है, बेस कंडीशन और रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, बेस कंडीशन तुमको एंड पॉइंट पे मिलेगी कि एंड पॉइंट पे तुम देखोगे कि यहाँ पे इनपुट खाली हो रहा है, ठीक है। और रिकर्सिव रिलेशन तुमको ये मिल गया कि हर एलिमेंट को एक बार पिक करना है और एक बार नॉट पिक करना है, मतलब एक बार लेना है और एक बार नहीं लेना है, ठीक है। चॉइस डायग्राम अगर एक बार बन जाता है ना तो बहुत आसान हो जाता है रिकर्शन का कोड लिखने में, ठीक है। क्योंकि एक बार चॉइस डायग्राम अगर अपने पास बन गया तो हम ये पता कर सकते हैं, दोनों कंडीशन फटाफट पता चल सकती है। सेकंड वाली कंडीशन तो बहुत इजीली पता लग जाएगी, क्या रिकर्सिव रिलेशन क्या है, क्योंकि किस चॉइस पे तुम उसको डिवाइड कर रहे हो उससे तुमको रिकर्सिव रिलेशन पता लग जाएगा। और फर्स्ट वाली बेस कंडीशन हमेशा एंड पॉइंट होता है, तो तुम देख लेना लास्ट में एंड पॉइंट पे तुमको क्या मिल रहा है। अब कभी कभी क्या होता है ना, रिकर्शन में बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं। अभी तो एबीसी था, सपोज ए से लेके जेड तक हो, उसके सारे बताने हो, है ना, तुम्हारे पास केस ही कुछ ऐसा आया हो, तो तुम पूरा ना बना के शुरुआत का बना के तुम एक पैटर्न नोटिस करके डायरेक्ट तुम शुरुआत की 2 स्टेप्स बनाओ चॉइस डायग्राम के, डायरेक्ट लास्ट वाले स्टेप भी बना दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अभी स्टार्टिंग में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले पूरा पूरा डायग्राम बनाओ, समझो इस चीज को कि क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद अपन इसका कोड लिखें, ठीक है। तो बेस कंडीशन मिल गया, रिकर्सिव रिलेशन मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को पॉज करो और खुद से इसका सॉल्यूशन लिखने का सोचो, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने तुमको पूरा रिकर्सिव ट्री बना के बता दिया बोर्ड पे अभी, है ना। तो उस हिसाब से अपन इसका कोड लिखते हैं। अपने को रिकर्सिव रिलेशन भी पता है क्या रिलेशन है, और अपने को ये भी पता है कि बेस कंडीशन अपनी क्या है। ठीक है, अपने को दो स्ट्रिंग लेके चलना है, एक इनपुट जो कि यूजर से आएगी और दूसरा एक आउटपुट, है ना, जिसमें हम इनपुट से पिक और नॉट पिक करते जाएंगे, नहीं कि चॉइस डायग्राम के हिसाब से हम उसको एक बार लेंगे और एक बार नहीं लेंगे। ठीक है, लास्ट में जाके बेस कंडीशन हमारी ये रहेगी कि वो एम्प्टी हो जाए हमारा इनपुट, तो हमारे सारे आउटपुट जितने भी आ रहे हैं हम उनको प्रिंट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है प्रिंट ऑल सबसेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इनपुट दे रखा है और आउटपुट हमको सब प्रिंट करना है। यहाँ पे आते हैं, ये इंट में है, सबसे पहले अपन दो स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट। आउटपुट को अभी अपन एम्प्टी रख लेते हैं, दोनों एम्प्टी है खैर, है ना। अब इनपुट में अपन स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो मैं सीन कर लेता हूँ इनपुट, ये सीन कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, रिकर्सिव रिलेशन और बेस कंडीशन के हिसाब से रिकर्शन लिखना है। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था एक बार पिक करना है एक बार नॉट पिक करना है ना, पिक नॉट पिक करना है, यानी कि एक बार लेना है एक बार नहीं लेना है। तो एबीसी में अपन लेना नहीं लेना मैं ए से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन अपन अब कोड में एक काम करते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे एबीसी था ना, तो सी को लेना है, सी को नहीं लेना है। ठीक है, फिर सी का हो जाएगा, फिर बी को लेना है नहीं लेना है, किसी भी ऑर्डर में अगर अपन ये करेंगे ना, चॉइस करेंगे कि लेना है नहीं लेना है वाली, तो हमारा आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं लास्ट वाले डिजिट से स्टार्ट करूंगा। चलो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फंक्शन बना लेंगे अपन डिस्प्ले नाम का रिकर्सिव फंक्शन, जिसमें हम पैरामीटर क्या पास कर देंगे, दोनों स्ट्रिंग पास कर देंगे खाली, इनपुट और आउटपुट। अब रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, इसका वॉइड अपन टाइप दे देता हूँ डिस्प्ले नाम का, जो सारे सबसेट्स हमें डिस्प्ले ला करके देगा। उसमें क्या करा, दो स्ट्रिंग ली मैंने, स्ट्रिंग इनपुट और स्ट्रिंग आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दो स्ट्रिंग ले ली। बेस कंडीशन सबसे पहले लिखाती है, तो सबसे पहले हमारे बेस कंडीशन क्या है वो अपन लिख लेते हैं। तो बेस कंडीशन ये है मेरी कि इफ, है ना, इनपुट डॉट साइज क्या हो जाए, इक्वल इक्वल 0 हो जाए, तो क्या हो जाए, इनपुट की साइज 0 हो जाए। तो मैंने क्या बोला था, हमको क्या प्रिंट करना है, आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट कर दे भाई आउटपुट मेरा, है ना, कॉमा लगा देते हैं, आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद में हमको यहीं से रिटर्न करना है, क्योंकि उसके बाद तो कोई ट्री बनेगा नहीं, उसके बाद हमारा वो एंड पॉइंट था। बेस कंडीशन हमेशा एंड पॉइंट होती है, तो वहीं पर हमें कोड रिटर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न मार दिया, ये हमारा हो गया बेस कंडीशन। बेस कंडीशन के बाद रिकर्सिव रिलेशन आएगा। रिकर्सिव रिलेशन में मैंने दो चीज बताई थी, पिक करना है और नॉट पिक करना है, मैंने उसको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, अगर उसको लेना है तो क्या करना है अपने को। ठीक है, लेना है तो अपन क्या करते हैं, एक काम करता हूँ, दो स्ट्रिंग और बना लेता हूँ, समझना क्यों बना रहा हूँ वो तुमको समझ में आ जाएगा। एक बार लेने के लिए एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, और एक बार नहीं लेने के लिए एक अलग स्ट्रिंग बनाऊंगा मैं। ध्यान से देखना क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग बना ली मैंने, क्या, पिक करने की, मैंने पिक करा। अगर मैं पिक कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट जो है मेरा, आउटपुट स्ट्रिंग में मैं ऐड कर दूंगा, है ना। आउटपुट स्ट्रिंग में मैं क्या ऐड कर दूंगा, मैंने बोला मैं लास्ट वाले एलिमेंट से पिक नॉट पिक कर रहा हूँ। एबीसी है ना, तो मैं सी से कर रहा हूँ, सी को पिक किया, सी को पिक नहीं किया, फिर बी को पिक किया, बी को पिक नहीं किया, तो मैं इनपुट में क्या लिख दूंगा, लास्ट वाला एलिमेंट, यानी कि इनपुट। ठीक है, डॉट साइज, इनपुट डॉट साइज -1,
ठीक है। अरे इसका मतलब क्या हो गया, ये आउटपुट वाली स्ट्रिंग तो आउटपुट ही है ना। अगर मैं पिक कर रहा हूँ तो आउटपुट प्लस इसका लास्ट एलिमेंट, यानी कि हमेशा मैं लास्ट वाला एलिमेंट बता रहा हूँ कि उसको पिक करना है और पिक नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिक का। अब अगर उसको पिक कर लिया मैंने तो ये तो मेरी आउटपुट स्ट्रिंग क्या बन गई, पिक वाली। लेकिन इनपुट स्ट्रिंग भी तो चेंज होगी ना, उसको पिक कर लिया तो उसको इनपुट स्ट्रिंग में से हटाना पड़ेगा, उसमें से पॉप करना पड़ेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इनपुट डॉट पॉप बैक, यहाँ से वो पॉप हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट उसका हट गया। समझ में आया। अरे जैसे एबीसी था तो मैंने सी को सपोज पिक किया, तो पिक करा मैंने तो क्या आ जाएगा, आउटपुट में सी आ जाएगा, है ना। और इनपुट जो मेरा होगा उसमें से सी हटेगा भी तो सही, तो मैंने ये हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब ये वाला हमारा हो गया, मतलब पिक करने वाला कंडीशन पूरा हो गया। तो इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, वापस उस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ कि भैया मैंने पिक कर लिया है, पिक कर लिया है, और मेरा इनपुट तो अभी इन है और आउटपुट मेरा जो है वो क्या होगा यहाँ पे, पिक। ठीक है, अरे आउटपुट चेंज हो गया मेरा। अब मैं आता हूँ नॉट पिक पे, जब अगर मेरे को पिक नहीं करना है तो स्ट्रिंग एक वापस बना दे रहा हूँ, नॉट पिक। ठीक है, नॉट नॉट पिक। इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, इसमें तुम बताओ क्या आएगा। अरे उसको पिक नहीं करना है तो आउटपुट कुछ चेंज होगा क्या आउटपुट में। अगर एबीसी है, सी को पिक करना था तो ऊपर अपन ने यहाँ पे सी को यहाँ पे ऐड करा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तुम नॉट पिक है तो नॉट पिक में सी को ऐड करना ही नहीं है, यानी कि नॉट पिक में कुछ भी नहीं करना है, जो आउटपुट चल रहा है उसी आउटपुट को आगे भी पास करना है, यानी कि यहाँ पे सिंपली आउट आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब तुम बोलोगे यार नॉट पिक बनाया ही क्यों, फिर आउट ही पास कर देते, तो थोड़ा समझाने के लिए ताकि अच्छे समझ में आ जाए इसलिए बना दिया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट आउट भी पास कर सकते हैं। इसके बाद मैं वापस डिस्प्ले को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले एन में तो एन ही रहेगा और आउट में क्या रहेगा, नॉट पिक। ये मेरा नॉट पिक वाली कंडीशन यहाँ पे आ गई, समझ में आया। ये मेरा बेस कंडीशन हो गया है ना। बेस कंडीशन क्या था कि लास्ट में जाके हम देख रहे थे कि इनपुट हमारे एम्प्टी हो रहे थे और आउटपुट में हमें हमारे सारे सबसेट आगे मिल गए थे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर इनपुट एम्प्टी हो जाए, है ना, तो मैं क्या करूँ, आउटपुट प्रिंट कर दूं, है ना, और एक कॉमा लगा दूं बाद में, तो अपन थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न कर दिया, क्योंकि बेस कंडीशन में हमेशा हमारा कोड रिटर्न होता है, वो हमारा एंड पॉइंट होता है। उसके बाद में मैंने क्या करा, दो स्ट्रिंग बनाई। एक तो सबसे पहले मैंने पिक वाली कंडीशन देखी और फिर नॉट पिक वाली देखी। पिक वाली कंडीशन में मैंने क्या देखा कि आउटपुट जो था मेरा पहले वाला, उसमें मैंने इनपुट का लास्ट एलिमेंट पिक करा, यानी कि उसमें मैंने ऐड कर दिया, उसको प्लस कर दिया, और फिर इनपुट में से उसको हटा दिया। अगर एबीसी में को सी लेना है तो आउटपुट में सी चला जाएगा और इनपुट में से वो हट जाएगा, तो लास्ट एलिमेंट आराम से अपन हटा सकते हैं पॉपबैक की मदद से। तो मैंने यहाँ पे पॉपबैक लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, डिस्प्ले को कॉल कर दिया, जिसमें मैंने इनपुट में आई ले लिया, है ना, इनपुट जो चल रहा है वो इनपुट चलेगा और आउटपुट में हमारा पिक आ जाएगा, यानी कि पिक हम कर रहे हैं तो पिक आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने देखा पिक वाली कंडीशन तो हो गई, तो नॉट पिक वाली कंडीशन में क्या होगा, सिंपली सिर्फ आउटपुट रहेगा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, है ना। और जो इनपुट है वो यही वाला इनपुट रहेगा, जब हमने पॉप बैक करा ना तो वही रहेगा, क्योंकि देखो एबीसी में से अगर मैं सी को पिक नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो इनपुट भी तो ए बी होगा, सी उसमें से भी हटेगा। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली चलना ही चलना है, सी को हटाना ही तो है, तभी तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो अपन यहाँ पे इनपुट दे देते हैं, इधर देख लो लास्ट कॉर्नर में इनपुट देते हैं अपन एबीसी। इसको रन करके देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इनपुट एबीसी, तो सारे इसके सबसेट आगे प्रिंट हो जाने चाहिए, ये आ गए। ठीक है, तो आउटपुट में आ गया हमारे सारे सबसेट आगे प्रिंट हो गए, एबीसी ये हो गया, है ना, बीसी सी ए, कुछ भी बोल लो, सी बी ए कितने हो गए, ये तीन तीन छः सात और एक आठ, आठ आ गए, है ना। सारे सबसेट आगे प्रिंट हो गए। अगर ए बी सी डी भी लिख दूं यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे लाइन चेंज अगर अपन करें तो देखते क्या आता है, सारे इसके सबसेट आके प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो, देख पा रहे हो, है ना, सारे सबसेट आगे प्रिंट हो जाएंगे। कितने होंगे, 16 होंगे। ये देखो 16th लाइन तक जा रहा है, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ 4 है। सारे सबसेट आगे प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से तुम सबसेट निकाल सकते हो, है ना। आई होप तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया हो किस तरीके से इसका चॉइस डायग्राम बनेगा, और चॉइस डायग्राम से हमको क्या निकालना है। अगर ये ध्यान रखें तो चॉइस डायग्राम आराम से बन जाएगा। चॉइस डायग्राम से दो चीज चाहिए, एक तो रिकर्सिव रिलेशन चाहिए, यानी कि किस हिसाब से तुम चॉइस कर रहे हो, पिक नॉट पिक, जिसको डिसीजन बोल सकते हैं अपन। और दूसरी चीज अपने को बेस कंडीशन चाहिए। बेस कंडीशन यानी कि जो एंड पॉइंट है वो चाहिए। अगर वो दोनों चीजें मेरे को मिल जाती है तो मैं रिकर्सिव कोड आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करा करो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊं, चॉइस डायग्राम, उसके बाद में मैं कोड लिखूं। ठीक है, रिकर्शन करने के लिए मैंने सिर्फ दो कंडीशन बताई है। दो कंडीशन क्या है, तुमको एक बेस कंडीशन पता होनी चाहिए और एक रिकर्सिव रिलेशन पता होना चाहिए। दो कंडीशन पता है, तुम्हारा रिकर्शन आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।